कि वो कसम दिलवाते हैं किसी भी मामले पे कि अगर चलिए आप सही है तो कसम खाइए। अरे साहब, कागज़ से ना आप लड़ेंगे, कसम वाली क्या बात है। इसके बाद एक बार हमको बुला लिए तहसीलदार साहब, 3 लोग थे, डीएम साहब थे। इसके बीच में हमको बोले कि आप डी बाबा का पूजा करते हो, अगर कसम खा जाओगे कि डी बाबा हमारे हैं और हम लाए हैं तो तुम डी बाबा तक तुम्हारा रास्ता दिया जाएगा, तुम लोग जाकर पूजा 4 लट्ठा पहले कर देते हैं। 5 बार नापी किए हैं तो 5 लट्ठा पहले हमारे चक्रोट से किए हैं। एक बार आए पूरा झुंडों के साथ में 10-12 ये राजस्व विभाग के अधिकारी थे और प्रशासन पुलिस कर्मी थे, तो हड़का कर हमारे घर पे बोल रहे थे कि आपके घर पे चला गया। तो हम लोग बोले ऐसे कैसे होता है कि आप ही नापते हैं, बार बार वहाँ नापते हैं और एक बार यहाँ कैसे नाप दिए। रबड़ चीज़ है कि कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो हम लोग को डांट कर भगा देते हैं कि तुम उससे क्या। आपका राम उदार कुशवाहा। क्या मामला है? मामला हम लोग के यहाँ रास्ते का है जी। रास्ते जो हम लोग के पुराने रास्ता था और मेन रोड बिरनों से लेकर के और जो दुल्लापुर मार्ग से आता है गांव डेबुआ में, और ये पूरे लोग आते जाते थे। और रास्ते ने हमारे गांव के कुछ दबंग लोग हैं, एक नाम लाजू सिंह कुशवाहा है, सोमारू कुशवाहा है, लोग क्या किए कि रास्ते को मेन रास्ते पर गांव वालों से मिल करके गेट लगवा दिए। गेट लगवाने के बाद उन्होंने बोला कि गेट लगवा देंगे, इसी गेट से सब लोग आते जाते रहेंगे और रास्ता चालू रहेगा। कुछ दिन लोग आते जाते रहे, उसके बाद उन्होंने गेट बंद कर दिया। गेट जब बंद करने लगा तो गाँव ने आपत्ति लगाया, तो बोले कि मैंने रास्ता अपना कटवा करके अपने चक में बनवा लिया हूँ, ये हमारा चक हो गया है। एक बार हम नक्शे के माध्यम से समझना चाहेंगे, दर्शक समझना चाहेंगे, दिखाइए, आइए। श्रीमान जी गांव का नक्शा है और ये जो रोड है आ रहा है गाजीपुर से लेकर के दुल्लापुर राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये हमारा चक नंबर 200 चकोट नंबर 210 है और ये जो इनका चक 198 नंबर है। इसमें जो रास्ता पहले यहाँ गेट लगा लिए थे, गेट लगा करके रास्ता बंद कर दिए और इसको चकबंदी अधिकारी से मिल कर करके और नक्शा को कटवा दिए। ये वाला रास्ता, हाँ। ये जो रास्ता आ रहा है ये पूरा पहले था। हमारे पास पहले नक्शा 2003 का है, इसमें पूरा रास्ता। अच्छा, ये नक्शा कब का है? ये नक्शा इस समय का है, वर्तमान नया नक्शा। अच्छा, वर्तमान का नक्शा ये वाला है जी। आप दिखाइए, वर्तमान का नक्शा ये है। आप देखिए ये पूरा मेन रोड है, मेन रोड के बाद फिर चक रोड आ रहा है और ये पूरा यहाँ तक आ जा रहा है। उसके बाद फिर इधर से भी है लेकिन बीच में नहीं है, यहाँ पे कट गया नए नक्शे में। और पुराने नक्शे में दिखाइए। पुराने नक्शे में सर पूरा है, पूरा इसे ये पूरा रास्ता आ रहा था, इसलिए पूरे गांव का आवागमन था, पूरा महिलाएं आदमी आते जाते थे। यहाँ डी बाबा का स्थान है, यहाँ गांव का ट्रांसफार्मर है, यहाँ पूजा वूजा करते थे लोग। यहाँ हम लोग बिजली भी गिरती थी तो हम लोग बिजली बनवाने जाते थे। ये रास्ता जो है कि यहाँ पे कट गया इस नए वाले में। हाँ, और ये पुराने वाले रास्ते में जो है नक्शे में ये पूरा रास्ता है। तो हम लोग श्रीमान जिला अधिकारी के यहाँ हम लोग धारा 30 किए कि जो रास्ता 4 लट्ठा कट गया इसको हम लोग बनवा करके पूरे गांव का रास्ता चालू करवा दें। तो हम लोग कलेक्टर के यहाँ दरखास्त दिए, धारा 30 किए। तो हम लोग की रिपोर्ट जो है जखनिया गई, हम लोग का तहसील जखनिया पड़ता है। जब जखनिया गई तो जखनिया से हम लोग रिपोर्ट मांगे तो नायब तहसीलदार सत्येंद्र सिंह मौर्य आए वहाँ, कहें कि अभी हम लोग आप लोग को रिपोर्ट नहीं लगा पाएंगे, चुनाव चल रहा है, हम लोग व्यस्त हैं, परेशान हैं, चुनाव में हैं और हम लोग मौके पर चलेंगे तो हम लोग आएंगे। कम से कम हम लोग 20-25 मरतबे उनके पास गए थे और हम लोग को हिलावाली करते हुए हम लोग को टाल मटोल कर दिए। और ये टाल मटोल करने के बावजूद जब फिर हम लोग गए तो बोले कि आप लोग की फाइल जखनिया चली गई। जब हम लोग जखनिया गाजीपुर चली गए, तो गाजीपुर जब हम लोग गए तो हम लोग को फाइल खोजवाई तो फाइल मिली नहीं, तो हम लोग इस पर थोड़ा ढिलवाई कर दिए। जब ढिलवाई कर दिए तो ये क्या हुआ कि इनका जो हम लोग के जब हम लोग एसपी वहाँ गए एसडीएम के यहाँ, तो एसडीएम के यहाँ गए तो एसडीएम साहब बोले कि वो तो भाई विपक्षी अपना आदेश करा लिया कलेक्टर साहब के यहाँ से, आप लोग कलेक्टर साहब के यहाँ गए जाइए। तो मैंने जब कलेक्टर साहब के यहाँ गया तो मैंने ऑनलाइन इसका जाँच करवाया, जाँच करवाने के बाद देखा इसके निकलवाया तो ये आदेश हम लोग के विपरीत करवा दिए थे। तो हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन दिए हैं, इसका आदेश कराए हैं। हम लोग श्रीमान जी 4 लट्ठा जुड़वाने के लिए गुहार लगा रहे थे एसडीएम साहब के यहाँ से, डीएम साहब के यहाँ से, नायब तहसीलदार सत्येंद्र मौर्य के यहाँ से। वो हमारा 4 लट्ठा जोड़े नहीं और हमारा जो है 24 लट्ठा ज़मीन कटवा करके वो माफिया के नाम कर दिए, उसके चक में डाल दिए। और बिना हम लोग को कोई सूचना दिए, बिना हम लोग को कोई संदेश दिए, बिना इन्फॉर्मेशन दिए 4 तारीख को इसी महीने में 4 अक्टूबर को नायब तहसीलदार साहब ने किया कि 10-15 महिलाएँ, पुलिस और नायब दरोगा मिला करके 35-40 लोगों की संख्या में अधिकारी आ करके और 210 नंबर राजी नंबर हमारा 214 नंबर है जो हमारा ये चक है 214 नंबर, और यहाँ आकर के हमारे गेट के सामने अपना उनका विपक्षी का गेट लगवाने लगे। हम लोग आपत्ति लगाए कि सर किसके आदेश पर गेट लगवा रहे हो। उन्होंने बोला कि हम ये आदेश उनका हो गया है। हमने बोला उसका आदेश हो गया, आदेश दिखाइए। ये हमारा 199 नंबर बगल में हमारे दयाद हैं संग्राम
कुशवाहा उनका है, ये हमारा है, इसी बीच में गेट लगाने लगे। हम लोग आपत्ति किए तो नायब तहसीलदार साहब ने बोला कि ठीक है, आप लोग अपना अपना कागज़ लेके तहसील दिवस पर आना। जब मैंने तहसील दिवस पर नायब साहब के यहाँ गए तो बोले कि हम तो किसी को नहीं बुलाए, SDM साहब के पास जाइए। तो सर हम लोग चले आए सर, ये गुहार लगा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम लोग के यहाँ कोई घटना दुर्घटना हो जाए या कोई हत्या हो जाए तो हम लोग इसमें दोषी न पाया जाए। यही सरकार से अनुरोध है कि हम लोग को न्याय मिले। देखिए, अगर पुराना जो नक्शा है उसमें रास्ता है और नए नक्शे में रास्ता कट गया है, तो ये दोनों नक्शा ये हालांकि जो ये पुराना नक्शा अब खोजने पे वहाँ पे नहीं मिल रहा है, इनका कहना है। और उसके बाद फिर जो है कि जो नया नक्शा है उसमें दिखाया जा रहा है कि रास्ता कट गया है। तो सीधा सीधा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई रास्ता जा रहा है और डेली लोग उससे जा रहे हैं तो कागज में भी है वो रास्ता, और अचानक कहाँ से वो कट जाएगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। चलिए और कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? और आपको चैनल का धन्यवाद है कि हमारे खबर को आप जानने के लिए आए हैं बहुत दिनों के बाद। हमारे गांव में सरकारी फोर्स लेकर 50-60 की फोर्स में आते हैं, गांव को हड़का भड़का कर अकेले में जाते हैं, नापी करते हैं। कभी नापी 4 लट्ठा पहले कर देते हैं, 5 बार नापी किए हैं तो 5 लट्ठा पहले हमारे चक्रोट से किए हैं। एक बार आए पूरा झुंडों के साथ में 10-12 ये राजस्व विभाग के अधिकारी थे और प्रशासन पुलिस कर्मी थे, तो हड़का कर हमारे घर पे बोल रहे थे कि आपके घर पे चला गया। तो हम लोग बोले ऐसे कैसे होता है कि आप ही नापते हैं, बार बार वहाँ नापते हैं और एक बार यहाँ कैसे नाप दिए? रबड़ चीज़ है कि कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो हम लोग को डांट कर भगा देते हैं कि तुम लोग से क्या मतलब, हम कुछ भी करें, हमारी ज़मीन है। अरे साहब जी, आप कह रहे हैं कि तुम लोगों से क्या मतलब? ये आप अगर उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो ये जनता जो है कि आपको बैठाई है। अगर जनता अगर मालिक नहीं है तो कौन मालिक है? आप जो है कि हमसे हैं, हम आपसे नहीं हैं। आप इस तरह से कैसे बात कर देते हैं? कभी भी अधिकारी साहब तहसीलदार साहब आते हैं तो गांव वालों को न प्रधान को सूचित करते हैं, न हम लोग को सूचित करते हैं, न किसी गांव को सूचित, किसी आदमी को सूचित करते हैं, बस उसी घर को सूचित करते हैं। हम लोग चहल पहल देखकर, उसका रहन सहन देखकर तो हम लोग गांव वाला इकट्ठा हो जाते हैं कि लग रहा है कोई आ रहा है आज। जब हम आते हैं तो हम इकट्ठा होते हैं तो हमको दूर दूर भगाते हैं। एक आदमी 2 आदमी बुलाते हैं और डपट कर पूछते हैं तुम्हारा क्या चाहिए? एक कटवा लिया है, वो कटवा लिया है। हर एक साल हर एक आदेश इसका बदल बदल कर कट के आता है। मैं अधिकारी साहब से पूछा कि सर हर एक साल आदेश क्यों चेंज हो जाता है? आदेश होना चाहिए तो जो आदेश पास हो गया उसी का पालन होना चाहिए, तो हर एक साल एक आदेश अलग चेंज हो जाता है। कभी आप तहसीलदार साहब की एक और जो है कि लॉजिक वाली बात है कि वो कसम दिलवाते हैं किसी भी मामले पे कि अगर चलिए आप सही है तो कसम खाइए। अरे साहब, कागज़ से ना आप लड़ेंगे, कसम वाली क्या बात है? इसके बाद एक बार हमको बुला लिए तहसीलदार साहब 3 लोग थे, DM साहब थे। इसके बीच में हमको बोले कि आप डी बाबा का पूजा करते हो, अगर कसम खा जाओगे कि डी बाबा हमारे हैं और हम लाए हैं तो तुम डी बाबा तक तुम्हारा रास्ता दिया जाएगा, तुम लोग जाकर पूजा पाठ करो। तो हम बोला सर हमारा डी बाबा हैं और हमको कसम खाने में क्या है, जब आप अधिकारी होकर कर रहे हैं तो हम कसम खा जाएंगे। हम गए भुड़कुरा बाबा में और तहसीलदार साहब के साथ में पाठक जी थे, क्या पाठक का नाम था? पंकज उपाध्याय पाठक जी थे तहसीलदार साहब। उनके सामने हम लोग कसम खाए बाबा के दरबार में कि डी बाबा हम लाए हैं, महंदाबाद से उठाकर इनको यहाँ स्थापित कर हम गांव वाले पूजा करते हैं और यहाँ तक हमको डी बाबा तक रास्ता चाहिए। अगर हम नहीं लाए हैं तो हमारा विनाश हो जाए। हम भी जो भी कहे हमारा दरबार में हमारा कबूल किए, हम सच कहे और वो सच करते हुए आज 5 महीना हो गया। न उसका SDM साहब ख्याल कर रहे हैं, न तहसीलदार साहब ख्याल कर रहे हैं। हमारी बात को नकार दिए हैं कि जाओ। तहसीलदार साहब जो हैं वो कागज़ के माध्यम से जो है कि नहीं न्याय करेंगे, वो जो है कि कसम दिलवा के न्याय करेंगे। अगर कोई ज़मीन का विवाद है, कोई रास्ता का विवाद है तो कागज़ नहीं देखेंगे, कसम दिलवाएंगे कि आप आते थे कि नहीं आते थे, है कि नहीं? उसको मैं कसम को भी हाँ बोल दिया हूँ समाज को पाके। मैं बोला कि ठीक है मैं पूजा करता हूँ तो कसम खाने में क्या दिक्कत है। मैं कसम भी खा लिया हूँ। बाबा हमको सच भी साबित कर दिए कि नहीं ये लोग सही हैं, हमको कुछ बाल बांका नहीं हुआ है। इसको देखते हुए अधिकारी भी हमको नकार दिए हैं कि कसम खाने से क्या होता है।
चलिए भैया, और कुछ महिलाएं इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। कहा जी आप लोग जात रही वो रास्ता से? जी अच्छा, आप लोग पहले वो रास्ता से जाते हैं? 20 बरिस से पूजा करते लड्डी बाबा का, लेकिन 2 साल से पूजा ना करे देना लो, ना जाए देना लो। अच्छा, 2 साल से रोकले हुए लोग। हाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं वीडियो भी लगा दूंगा कि वहाँ पे जाने की स्थिति अब नहीं है और रास्ता जो है कि पूरा जंगल हो चुका है। एकदम खंजाड़े में पूजो करे जाइए तक गाड़ी दे मार लगे लोग मारे पीटे, मन के रास्ता बंद कर दिल ना पूजा करल जाला। अच्छा जी, कितना उम्र हुई आपको? अब तो इतना ख्याल ना बाबा है यार। अब 75 से तो पारे हो बाप। हाँ लगभग। हाँ तो आप वो रास्ता से याद है कि आवत जात रहनी? हाँ जात रहनी जा, आवत रहनी जा, बोझा बिया कर ले जात रहनी जा, धान का बोझा ले आवत रहनी जा। तो कब से ना आवत जाते हैं? 4-5 बरिस से। 4-5 बरिस से? हाँ एकदम छका गल है। अच्छा, 2 बरिस से ढेर गंदा। 2 बरिस से ढेर बंदा, यानी कि 3 बरिस और उधर तनी मनी आवत जात रहलू। सब आवत जात रहा। अच्छा, का चाची का जी उधर वो रास्ता से आप लोग आती जाती थी? आवत नहीं जात रहन जा, कब बोझा ले जाता नहीं जा, पता ही ले जाता नहीं जा, कल पेरा तो रात रहा। ये 2 बजे से एकदम झाड़ा कर्मा के जाई नहीं खेल सकते। अच्छा, न्याय होला तो कागज से होला न्याय कि कसम से न्याय दिहल जाला? न्यायालय कसम हुए ना खेल ना देबो ना कहने रास्ता हो। तो कसम से ये न्याय तहसीलदार साहब दी हुई है कि जो ना कि कागज के माध्यम से? तो कागज के माध्यम पुरान कागज है वो पुराना में ये फर्जी बनवा देते बना, फर्जी से कथों ना पुराना में है वो। अच्छा, वो रास्ता से आपको आओ जात रहनी? हाँ अच्छा चाची, ये बताएं कि कसम से न्याय दिहल जाला कि जो ना कि तो कागज से? कागज। चलिए भैया, जब कोर्ट में आप खड़े होंगे तो उस समय धर्म के जो भी धर्म के लोग रहते हैं उस धर्म की जो है कि किताब मंगाई जाती है और कसम दिलवाई जाती है कि आप जो है कि इस पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप सही बोलेंगे। और जब वह व्यक्ति कसम खाता है तो जब न्याय किया जाता है तो संविधान के किताब से न्याय किया जाता है। और ये जो तहसीलदार साहब हैं ये कसम दिलवा के और कसम दिलवा कर ये न्याय करेंगे, कागज के माध्यम से न्याय नहीं करेंगे, कसम दिलवाकर न्याय करेंगे। उसका वीडियो भी मैं लगा दूंगा, आप लोग देखिएगा जी। और ये कौन गांव है? महमूदपुर नेबुआ। महमूदपुर नेबुआ कौन से तहसील में आता है? जखनिया एक तहसील है और यह तहसील जो है कि गाजीपुर जिले में पड़ती है। और तहसीलदार साहब का क्या नाम है? सत्येंद्र मौर्य। सत्येंद्र मौर्य। और कौन लोग रास्ता रोके हैं? सोमारू सिंह कुशवाहा। सोमारू सिंह खुशवाहा। चलिए भैया, सोमारू सिंह खुशवाहा जी रोके हुए रास्ता। और एक बार और मैं नक्शे के माध्यम से आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि आखिरकार किस तरह से। एक बार रिपोर्ट यह देखिए जिस पे यहाँ पे ये लोग जो है कि आर्या खौरी जी की का भी यहाँ पर आप लोग देखिए 28 तारीख का यह मामला है। आप लोग गए थे इसको लेकर, ये लेकर गए हैं। एक बार और नक्शे के माध्यम से मैं अपने तरफ से समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए कुछ हमने बनाया है, थोड़ा सा पास मिलाइए। देखिए ये रास्ता है और इधर से रास्ता आता है। ये पूरा रास्ता जो है कि चल रहा था, यानी कि अभी 2 साल पहले ही पूरा रास्ता चल रहा था और बीच में इनकी ज़मीन है ये। और यहाँ पे अब जो है कि ये गेट लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, और यहाँ से अब रास्ता बंद है, जंगल झाड़ हो गया, आने जाने से लोग नहीं आते जाते हैं, इसलिए है कि नहीं? हम लोग विवाद की डर से नहीं आते जाते हैं कि विवाद हो जाएगा। विवाद ईटा पत्थर मारने लगते हैं, विवाद कर देते हैं। कुछ बच्चे जा रहे थे, पकड़ करके ले जाए, घर में बैठा दिए कि इसको पकड़ो, छेड़खानी का मुकदमा लगाओ। और हमारे थाना ब्यूरो में छेड़खानी का मुकदमा भी दर्ज किए, लेकिन एसओ साहब आए, मौके पर देखे, जाँच किए तो इसमें कोई गलत नहीं हुआ, ना कुछ गलत मिला उनको। तो हम लोग रास्ता बोले कि भाई आप लोग कानूनी प्रक्रिया लड़िए और जब आप लोग की डिग्री होगी तो आगे जाइएगा, नहीं तो विवाद मत करिए। विवाद की डर से हम लोग आते जाते नहीं हैं। देखिए इस नक्शे पे एक बार समझ लीजिए आप लोग। अब ये वाला जो है नक्शा, ये नया नक्शा है। और ये देखिए आप लोग, ये रास्ता जो है कि आ रहा है सीधा यहाँ तक। उसके बाद ये रास्ता जो है कि मुड़कर यहाँ तक आ रहा है। लेकिन ये जो ये बीच वाला खाली है, ये इस नए वाले नक्शे में ये इतना कट गया है। उसके बाद इसके लिए गुहार लगा रहे हैं और यह पुराना नक्शा यह लोग पेश कर रहे हैं। अब देखिए उनका ज़मीन कहाँ पे है इसमें? इनकी ज़मीन वाला ये वाला है।
ये वाला। अब देखिए ये रास्ता इधर से आ रहा है और यह रास्ता इधर से आ रहा है। अब यह बीच में ये नए नक्शे में कट गया है, लेकिन पुराने नक्शे में अभी है। अगर यह नक्शा सही है पुराना वाला, तो इस पे जो है कि कार्रवाई करके इस रास्ते को साफ करवाया जाए। अगर यह नक्शा गड़बड़ है, बेकार यानी कि यह फर्जी नक्शा है, तो जो यह नक्शा निकलवाया उस पर कार्रवाई किया जाए। तो दोस्तों आज थे हम गाजीपुर ज़िले में, और जखनिया जो तहसील है उसके अंतर्गत एक गांव आता है मोहम्मदपुर ढेबुआ के नाम से।